जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। ऐसा कोई सीटेट का एग्जाम हो ही नहीं सकता है जिसमें एनसीएफ 2005 से प्रश्न ना पूछे। एनसीएफ 2005 हो गया, आरटी 2009 हो गया, एनईपी 2020 हो गया। इन सब से प्रश्न पूछना जो है एकदम लाजमी है। जरूर प्रश्न आएंगे क्योंकि यहीं से सीडीपी का निर्माण होता है। यहीं से जो है बहुत सारे प्रश्नों का लिंक होता है, क्योंकि हमें चाहे जैसे भी शिक्षा देनी है सबका लिंक एनसीएफ 2005, आरटी 2009, एनईपी 2020 से होनी चाहिए। तो देखते हैं। एक नंबर तो यही पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसमें सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है क्या। तो एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। अब जब इसके बारे में बताया गया है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ें हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है, दस्तावेज है। और जिसमें क्या लिखा गया है कि बालक को कब और क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद ये भी प्रश्न पूछा जाता है कितनी भाषाओं में किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है, यानी 22 भाषा है। तो 22 भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया गया है। अब आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। जितना मैं बता रहा हूँ केवल इतना ही पढ़ लेना, एग्जाम में जो प्रश्न गलत है नहीं होगा। और हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किए जाए सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। और ये कहीं ना कहीं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। अब इसको तो यही से प्रश्न जो है ज़्यादातर बनते हैं, तो इसको देखते हैं। इसके मार्गदर्शी सिद्धांत कितने हैं। तो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। इन्हीं 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों को हम लोग देखते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज शुड बी लिंक्ड टू आउट देयर लाइफ ऑफ द स्कूल, यानी जो शिक्षा हो, शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जो केवल स्कूल से ही संबंधित ना हो या केवल नॉलेज से ही संबंधित ना हो, बल्कि वह बाहरी जीवन से भी संबंधित हो। अगर जीवन में देखे होगे कोई भी काम करते हो जो लगातार बार बार करते हो, उसमें ज़्यादा जो रुचि आ जाती है और उसको अच्छी तरह से हम लोग कर लेते हैं और वो याद भी हो जाता है। ऐसे ही एनसीएफ 2005 बोला है कि जो भी ज्ञान दिया जाए वह स्कूल के बाहरी जीवन से जुड़ा हो। जैसे मैथ पढ़ाया जाए तो मैथ में अगर देखेंगे डेली बच्चे जो टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन ये सब खरीदते रहते हैं, डेली खाते रहते हैं। तो मैथ इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए कि जो डेली उसका रूटीन वाला टाइम है कम से कम उसमें जो है वो क्या रहे, प्रयोग करते रहे। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रोट सिस्टम। और अगर कहीं भी रोट लर्निंग यानी रटन प्रणाली दिख जाएगा, देखते ही उसको कट कर देना, एकदम निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो पढ़ाई को रटन प्रणाली से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। अब सभी लोग तो याद ही होगा बचपन में कि मैम जो है या सर बगल में खड़ा करके रटवाते थे, दो एकरम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, ऐसे ऐसे 3 इडियट मूवी में भी देखे होगे। वहाँ आमिर खान कहता है कि रटने वाली कोई चीज़ नहीं, उसको सीखना सीखो। तो कहीं ना कहीं जो है पढ़ाई को रटन प्रणाली से क्या करना है, मुक्त करना है। और बचपन में पढ़ाई तो रटना पड़ता है, छोटा बड़ा हो गया, ABCD हो गई, गिनते हुए तो रटना पड़ता है। लेकिन एनसीएफ 2005 कहता है कि उसको जो रोट लर्निंग के अलावा
ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वो रटन प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। जो पाठ्य पुस्तक हो या पाठ्यचर्या वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी जो कुछ भी पाठ्यचर्या में दिया गया हो केवल बुक से संबंधित ना हो, किताबी ज्ञान नहीं हो, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बल्कि उसको जो है जिंदगी से, बच्चे से, डेली रूटीन से, बाहरी वातावरण से जोड़ के रखना चाहिए। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना, यानी जो परीक्षा है वो लचीलापन होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती यही करना है, कभी नहीं, उसमें लचीलापन होना चाहिए। और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। अब ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे कक्षा 2 की क्लास को और हम टेस्ट ले रहे हैं 12वीं क्लास के, तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। तो क्यों परीक्षा को कैसा है अधिक लचीलापन बनाना है, और जो उनकी गतिविधि है डेली की, यानी जो पढ़ाई होती है वही परीक्षा लिया जाए। यानी मेक एग्जाम्स मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेट विथ क्लासरूम एक्टिविटीज। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो विद्यार्थी तैयार किए जाए, पढ़ाया जाए, वो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान हो। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो गई, राजीव गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जी, यानी ऐसे महान विभूतियों के या राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता में भाग लिए हैं, ना जाने कितने वीर सपूतों ने, सबके प्रति आदर का भाव हो, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, ये एनसीएफ 2005 कहता है। यानी स्टडीज शुड बी प्रीपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यू। आगे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, एक एक पॉइंट को याद रखना है। बालक सक्रिय है, यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि जो बालक होता है वो सक्रिय होता है, चाइल्ड एक्टिव होता है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। यानी एनसीएफ 2005 बालक को खुद ही एक नन्हा वैज्ञानिक मानता है और यह मानता है कि वह खुद से भी कोई भी चीजें को सीख सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यापक को किस रूप में जानना है, तो सुगमकर्ता के रूप में जानना है। और बालक को एकदम एक्टिव रखना है, एकदम फ्री रखना है, तुम्हारा जो मन करे वो करो, करके सीखो, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर मेहनत करता है। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, ये जो एनसीएफ 2005 है वो कहता है जो सीखना है वह क्या है, सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। यानी जब तक सक्रिय नहीं रहोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। अब कितने लोग तो इस वीडियो को सो करके देख रहे होंगे, तो क्या सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब हम इसको पढ़ा रहे हैं, इसका समाज में कुछ वैल्यू ही ना हो, क्या इसको जो है कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। अब समाज में वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट है कि नहीं? अगर सी टेट को पास करोगे, सुपर टेट दोगे, सुपर टेट को पास करोगे तो सरकारी जॉब मिलेगी, और सरकारी जॉब मिलेगी तो अपने आप में क्या है, एक अहम रोल रहेगा, एक रुतबा रहेगा। सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 यही कहता है कि जो सीखने में है यांत्रिकता, यानी एक ही चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ाना है, हर बार अलग अलग चैप्टर पढ़ाना है, क्योंकि एक ही चैप्टर ही पढ़ने से आदमी क्या हो जाता है, बालक बोर हो जाता है। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि हर बार कुछ नया चीज जो है पढ़ाया जाए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। जो सीखने का मतलब सिखाने का माहौल हो उसे डर से ना सिखाना है, ना ही अनुशासन में रख के सिखाना है, यानी बच्चे को बिल्कुल आनंद एवं संतोष से सिखाना है, मौज मौज में सिखाना है, पढ़ पढ़ के सिखाना है, एक दूसरे से बातें करके सिखाना है। यानी डर और अनुशासन की जो है एनसीएफ 2005 कहता है कि डर और अनुशासन उतना अच्छी बात है नहीं है। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, इसलिए बच्चों की किताबें
संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होने चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 ये मानता है कि जो मोटी किताब या विशाल पाठ्यक्रम जो होता है वह जो है असफलता का प्रतीक है। अब ऐसे भी जानो कि अगर कोई भी बुक कई सारी रखी हो मोटी मोटी तो पढ़ने का मन करेगा नहीं। पहले जो इंटर की बुक आती थी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ बहुत मोटी मोटी आती थी, तो देखते ही आदमी जो है हालत पंचर हो जाती थी। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो है मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए या विशाल पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, तो जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए। आगे, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी जो उनकी जो है योग्यता है, यानी जिस प्रकार का बालक का मानसिक स्तर है उसी प्रकार की जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। अब बच्चा एक क्लास या 2 क्लास में है, उसका तो सिलेबस बना दे 6 7 8 का, तो अच्छा रहेगा नहीं। तो जिस प्रकार से मानसिक विकास हो बच्चे का उसी प्रकार से जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी जो शिक्षा देना है बिना भार के अधिगम कराना है। ये जो मोटी मोटी किताबें हैं इसको कम करना है, जो पूरा बैग बैग भर के ले आते हैं इसको क्या करना, कम करना है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए, यानी जो मूल्य है उसको केवल लेक्चर नहीं देना। बहुत सारे व्यक्तियों को देखोगे लेक्चर देगा, ये कर लो यो कर लो, अरे उसको माहौल दो, वो जहाँ पे दिक्कत हो रहा है उसको ऐसा करो को दिक्कत ना हो। तो केवल उपदेश नहीं देना बल्कि क्या देना है, वातावरण देकर जो है मूल्यों को स्थापित किया जाए, एनसीएफ 2005 कहता है। जैसे अगर कोई टीचर है उसकी हर बात को बालक जो है मानता है समझता है। अब बालक ही दारू पी के आए पढ़ाने, गुटखा पान खा रहा है, बच्चों चलो आज पढ़ लो, आज हम लोग पढ़ेंगे, भाषा समझ में नहीं आएगी, क्या बोल रहा है, पैर इधर कर रहा तो पैर उधर जा रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बच्चों पर नेगेटिव प्रभाव डालती है। तो वही है, जो मूल्य केवल शिक्षा ना दो बल्कि जो है क्या करो, वातावरण देकर स्थापित करो। समुदाय यानी कम्युनिटी को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे, यानी जो मानवीय संसाधन है समुदाय है, समुदाय यानी कम्युनिटी यानी सोशल, यानी उनके जो यार दोस्त हैं उसको एक मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, यानी मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, यानी सभी प्रकार के विकास हो, ऐसा जो है पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ये नहीं केवल ज्ञान वाला विकास हो जाए, ऐसा नहीं। एक मैं कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी थी, आईटी सेल में सेक्टर में थी वो, करीब 1.5 लाख से ऊपर उसका वेतन था। तो समझ सकते हैं कितनी पढ़ी लिखी रही होगी, कितना नॉलेजदार रही होगी। लेकिन उसकी शादी जिससे हुई थी वो भी बढ़िया पढ़ा लिखा वाला बंदा था, बढ़िया हैंडसम हर चीज़ था। लेकिन इसका इस लड़की का इस लड़की को बना देते हैं, इस लड़की से डाइवर्स हो गया, डिवोर्स हो गया। तो ये लड़की जो है बच्चे को इसकी तरफ मिला था, लड़की के लिए, मतलब जो बालक है वो लड़की का होगा। तो लड़की जो है उस बालक को मार डाली, इसलिए ताकि इस बालक से मुझे उस व्यक्ति की का जो है याद ना आए। सोच लो, यहाँ ज्ञानात्मक पूरा विकास हो गया, क्या संवेगात्मक विकास हुआ था? नहीं। इसीलिए एनसीएफ 2005 कहता है कि बालकों का चौमुखी विकास किया जाए, चाहे ज्ञानात्मक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे संवेगात्मक हो, फिजिकल हो, सामाजिक हो, सभी विकास होना चाहिए, नैतिक। आगे, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाओ। समावेशी वातावरण से ऐसा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, जो मतलब ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जिसमें समावेशी शिक्षा ना पे पूछी जाए। समावेशी शिक्षा होती क्या है, इसको ध्यान देते हैं। तो एक ऐसी क्लास जहाँ पे विशिष्ट बालक हों, सामान्य बालक हों, प्रतिभाशाली बालक हों, विकलांग बालक हों, किसी भी धर्म से संबंधित बालक हों,
पूरे भारत में कहीं से भी हो, यानी उत्तरी दक्षिणी कहीं से भी हो, या किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी को एक क्लास में शिक्षा देना, यही क्या है, समावेशी वातावरण है। हालांकि इसमें से कुछ लॉस भी होता है, लेकिन बहुत सारे फायदे भी होते हैं। भाईचारा का विकास होता है, एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे की भावनाओं में मेल जोल होता है। ये सभी से क्या होता है, समावेशी, ये जो है शिक्षा क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। और ये वातावरण समावेशी वातावरण कहलाता है। आगे प्राथमिक स्तर पर जो है पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यानी जो प्राथमिक स्तर है उसमें भाषा कैसी हो, गणित का जो महत्वपूर्ण, ये सभी जो है महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषिक कक्षा यानी शिक्षण 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। बहुत बार ये पूछा गया है त्रिभाषा सूत्र की वकालत कौन करता है, तो एनसीएफ 2005 करता है। यानी एक मातृभाषा होनी चाहिए, एक हिंदी या इंग्लिश, एक कोई अन्य भाषा होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 जो है भाषा के 4 कौशल की बात की है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। क्या क्या है, LSRW, ये ट्रिक याद रखना। यानी लिस्टनिंग, स्पीकिंग जो है, रीडिंग और राइटिंग। जो लिस्टनिंग और स्पीकिंग, लिस्टनिंग से जो है सुनते हैं, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब लिखना। इसमें 2 चीज़ से हम लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, और 2 चीज़ किसी दूसरे की बातों को जो है एक्सेप्ट करते हैं। जैसे सुनकर किसी की बातों को हम लोग समझते हैं, बोलकर अपनी भावनाओं को प्रेजेंट करते हैं, और रीडिंग पढ़कर भी हम बातों को जो है समझते हैं, और वहीं राइटिंग जो है अपनी बातों को जो है दूसरों को देते हैं, यानी समझाते हैं। तो ये 2 जो है आगमनात्मक कौशल है, और 2 है निगमनात्मक कौशल। आगे देखेंगे आकलन व मूल्यांकन, सतत व व्यांकन मूल्यांकन यानी CCE की बातें किया है। यानी मूल्यांकन केवल एक बार नहीं होना चाहिए, बल्कि बराबर जो है बच्चों का जो है टेस्ट लेते रहना चाहिए कि विकास कितना हो रहा है, पढ़ कितना रहा है, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। रचनात्मक आकलन की बातें करता है। अब रचनात्मक आकलन अपने आप में ही एक टॉपिक है। रचनात्मक आकलन वह आकलन होता है, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ पूछ लूँ भारत की राजधानी क्या है, इसमें बताओ कौन कौन सीटेट में पास होना चाहता है। तो ये जो पढ़ाते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है रचनात्मक आकलन। और जो CCE होता है, यानी रचनात्मक आकलन से ही संबंधित होता है CCE, यानी पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न को पूछना, बार बार जो है टेस्ट लेते रहना कि बच्चे के अंदर कितना विकास हुआ कितना नहीं। निदानात्मक आकलन, यानी जो निदानात्मक आकलन की एक कहानी सुना देते हैं। जैसे निदानात्मक आकलन यह होता है, अगर तुम डॉक्टर के पास गए, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा ठीक बैठो। अब वो पहले सुई तो लगा नहीं देगा कि पहले सुई लगा देगा फिर पूछेगा हाँ बताओ क्या हुआ है, ऐसा तो करेगा नहीं। पहले वो पूछेगा क्या हुआ, क्या परेशानी है, फिर दवा और सुई करता है। ऐसे ही निदानात्मक आकलन होता है, यह पहले देखता है कि बच्चों में क्या त्रुटि हो रही है, बच्चे में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ ये समझ नहीं पा रहे हैं, यानी समस्याओं की जानकारी लेना निदानात्मक आकलन होता है। क्लास 10th बोर्ड की परीक्षाएं ऐच्छिक होनी चाहिए, यानी क्लास 10 की जो परीक्षा है वो ऐच्छिक होनी चाहिए, यानी परीक्षा जो है अपने हिसाब से जो है होनी चाहिए, यानी उसका फिक्स होना चाहिए, बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी ये नहीं है कि कुछ भी कोई भी बात है उसको क्या माना जाए, ज्ञान माना जाए। तो इन सभी से क्या करना है, बच के रहना है, एनसीएफ 2005 कहता है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा
में शिक्षण सूत्र क्या होने चाहिए? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, कई बार पूछा गया प्रश्न है। यानी पहले ज्ञात चीज़ों के बारे में पढ़ाना चाहिए, फिर अज्ञात चीज़ों के बारे में बातें या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी बच्चों को सबसे पहले मूर्त चीज़ें दिखाकर पढ़ाना चाहिए, तब जो है अमूर्त चीज़ों के बारे में बातें करना चाहिए। जैसे आम दिखाओ पहले, फिर आम के जो स्वाद है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, यानी जो सजा की भावना है एनसीएफ 2005 कहता है कि उसको सीमित किया जाए, यानी मारना, दंड देना, बोलना, गाली देना, ये सबको क्या कर दिया जाए? सीमित कर दिया जाए। अगर बहुत पहले यानी अपने पापा या दादा से पूछोगे तो पहले जो क्लास होती थी उसमें मुगल का मारते थे, मारते मारते डंडा टूट जाता था, इतना मारते थे। तो इन सभी तो इससे क्या होता था, बालक एक दिन स्कूल जाता फिर दूसरे दिन से जाता ही नहीं था डर के कारण। और टीचर भी जो होते थे उच्च जो है दर्जे के होते थे, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ऐसे यानी उच्च कुल के होते थे। तो अगर नीचे का बालक कोई एससी एसटी ओबीसी का चला जाता तो उनको मुगल का मारते थे ताकि वो बच्चा पढ़ने ना आए। लेकिन शिक्षा सबको आवश्यक है। हम भी इस मुहिम को आपने जो लक्ष्य बनाए हैं कि हम भी कई करोड़ों बच्चों को जो है शिक्षा मुफ्त में देंगे। इसी टारगेट को आगे बढ़ते हुए, इसी टारगेट को पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयत्नरत हैं। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, यानी जो शिक्षा का कार्यक्रम है कहीं ना कहीं उससे बाल जो है अध्यापक को भी जोड़ा जाए, अध्यापक से भी मिला जाए कि आपके बच्चे में क्या कमी है, कहाँ पे त्रुटि हो रही है, कैसा है बच्चा। विशाल व पाठ्यक्रम और मोटी किताबों असफलता का प्रतीक है, यह जो है एनसीएफ 2005 कहता है। और मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किए जाए। और ये भी चीज़ याद रखना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के आधार पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए, यानी ये नहीं कि कोई भी गाना बजा दे डांस कर दे, ऐसा नहीं। क्या करना है? सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना है। आगे शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए, यानी इस समय जैसे टेक्निकल का ज़माना है, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई हो रही है, अब अभी भी अगर चाक का ही प्रयोग करें तो नेगेटिव जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहा गया है कि शिक्षकों को जो अकादमिक संसाधन है उसको समय समय पर पहुंचाया जाए, कभी संसाधन खत्म ना हो। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना, यानी महिलाओं के प्रति आदर का भाव हो, ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम करवाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, यानी एक दूसरे से मिलजुल कर पढ़ाई करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक का ज्ञान का स्रोत नहीं, एक कई बार पूछा गया, अब की बार टेट में भी पूछा गया था, अपितु तो एक सुगमकर्ता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों हेतु असहायक हो, यानी शिक्षक को क्या माना गया है? सुगमकर्ता के रूप में माना गया है। और एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान, उपलब्धि, सामग्री या गतिविधियों के आधार पर अपने अर्थ का निर्माण करते हैं। यानी एनसीएफ 2005 ये कहता है कि सभी बालक अपने आप में विशिष्ट होते हैं, सभी बालक की एक अलग सीखने की क्षमता होती है, सभी बालक में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो उन्हीं के अनुसार शिक्षा देना चाहिए, उन्हीं के क्वालिटी को पहचान करके। और वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इसको, एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। तो विधि कितनी पर?
5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करके सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग पर एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक को ऐसा वातावरण दिया जाए जो कि वह करके सीखे, अपने आप में करके सीखे, और करके जो सीखा जाता है वो कहीं ना कहीं जो है पूरा दिमाग में बैठ जाता है और पूरे लाइफ टाइम के लिए बैठ जाता है। निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड, तो एनसीएफ 2005 कहता है कि निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, परीक्षण विधि टेस्ट मेथड का प्रयोग किया जाए, सामूहिक विधि, सामूहिक विधि क्या होती है, तो एक पूरे समूह में खड़ा करके जो है प्रश्न को पूछना या किसी विषय पर कार्य करना, आपस में सहयोग से जो है पढ़ाई करना, ये सामूहिक विधि है। मिश्रित विधि यानी सभी को मिला करके बस बच्चों को आना चाहिए, ये क्या है, 5 विधि है। तो कितनी विधि विधि पूछता है तो 5, लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन मेथड, टेस्ट मेथड, कलेक्टिव लॉ और मिक्स्ड मेथड। आगे एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है, तो रचनावाद की यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सुविधादाता के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है, तो बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। एनसीएफ 2005 बल किस पर देता है, तो करके सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग पर।